होगा हमने कि मैं ज्ञान की बात बताऊंगा, फिर ध्यान से सुनियो और अमल करियो। हेलो हेलो, ठीक है, रेडी। फोन दियो। रे बेटा, जे कोई बढ़िया खबर अखबार में है तो मैंने भी बताइए। रे बेटा, ये खांसी की दवाई भी देख कर न बताइए जो अखबार में आ रही हो तो। नहीं पिताजी, इस अखबार में तो सिर्फ चोरी, डकैती और मार काट की ही खबर है। अरे टप्पू की माँ, सुनती हो? सूरज सर पे आ गया, कुछ नाश्ते में मिलेगा या नहीं? हाँ जी, बेलाई। ये क्या है? क्या हुआ जी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब भी कोई चीज लाते हैं तो उसे प्लेट में रखकर लाना चाहिए। जाओ, इसे प्लेट में रखकर लाओ। जी ठीक है जी। अरे अब ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? जी रोटी पुंदे आनी, हाथ बड़ा सा जड़ गया। हे भगवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब भी कोई चीज जल जाती है तो उस पे पेट्रोल लगा लिया करो। रे बेटा, इतना गुस्सा ना करा कर, किसी दिन तेरा सिर पाट जाएगा। पापा पापा, माने क्यों धमका रहे हो? बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। गजब बेइज्जती है। हे भगवान, या के बनी, या रोटी तो जल गई, ईब के करूं। हाँ याद आया, टप्पू के पापा ने कही थी जिसकी वे चीज जल जाओ तो उस पे टूप लगा लो। अरे ये रोटी पे क्या लगाया तुमने? ओ जी, भूल गए, आप ही ने तो कहा था जिसकी वे चीज जल जाओ तो उस पे टूप लगा लो। या रोटी जल गई थी तो मैंने यहाँ टूप लगा ली। ठीक करा ना जी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नाश्ता जाओ और मेरे जूते लेकर आओ। रे बेटा, शांति रख, शांति। पापा पापा, माने क्यों धमका रहे हो? बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अरे अब ये जूते तुम प्लेट में क्यों रख कर लाई हो? ओ जी, भूल गए, आप ही ने तो कहा था जिसकी वे चीज लाऊं तो प्लेट में रख के लाऊं, तो मैं ये जूते प्लेट में रख लाई। हेलो। हे भगवान, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम कहाँ थी? मेरा कोणी जी, मैं तो अपने घर से कदे निकली है कोणी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। रे बेटा, शांति रख, शांति। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मेरी शादी उस प्रधान की लड़की से करवा दो, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब कम से कम इस टप्पू को तो स्कूल भेज दो। रे बेटा, शांति रख, शांति, भेज देंगे। माँ, तुम तो बिल्कुल सठिया गई हो, जो सही लगे वो करो तुम। मैं बाजार जा रहा हूँ। रे बेटा, बाजार जाइए तो मेरे खातर तरकारी ला दिए। रे बेटा, बाजार जाइए तो मेरी खांसी की दवाई भी ला दिए। पापा पापा, बाजार जाइए तो मेरे खातर चाउमीन ले आ दिए। बेटा टप्पू, खाने को छोड़कर पढ़ाई भी कर लिया करो, तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। मैं कौन सा? रे बेटा, मेरी कमर में बड़ा सा दर्द हो रहा है, जा देख क्या कौन सा है। ठीक है, देखो कौन सा। ए दादी, क्या है ऐसे? और टप्पू बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ।
स्कूल नहीं जाते क्या टप्पू बेटा? ए दादी, ये स्कूल क्या हुआ ऐसे? नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादी जी। राम राम डाकिया साहब, आओ बैठो। रे बेटी कमला, पानी पिया दे। और दादी जी कैसे हो? के बताऊं, या गोड्डा के दर्द न कति तोड़ के दर्दी। चिंता मत करो दादी जी, उम्र के साथ ये होता रहता है। और डाकिया साहब कैसे आना हुआ? दादी जी आपके लिए डाक लाऊं, लो या अंगूठा कर दो। और डाकिया साहब पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें? दादी जी ये श्यामलाल जी कौन है? हमारी बहू के पिता, मतलब हमारे समधी क्यों के हो गया? दादी जी इसमें लिखा है कि श्यामलाल जी आज मर गए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहू शांति रख, शांति। इब्बे उसकी उम्र क्या थी? इब्बे के वो मरण चौका था। रे बुड्ढे तू तो चुप ही रह, तेरे तो कम में थी। टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे टप्पू तुम रो क्यों रहे हो? नाना जी मर गए। अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? रे बेटा वो 10वीं फेल डाकिया साहब आए थे, वो यहाँ चिट्ठी दे के गए हैं। वो यहाँ कह रहे थे कि श्यामलाल जी आज मर गए। हे भगवान, इस गांव में तो सारे अनपढ़ ही बसे हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि श्यामलाल जी आज अजमेर गए हैं, अजमेर। बच गया। मरे नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि पढ़ाई के महत्व को समझो। अगर आज टप्पू की माँ पढ़ी लिखी होती तो कम से कम ये खत तो आसानी से पढ़ लेती। और माँ कम से कम इस टप्पू को तो स्कूल भेज दो। रे बेटा शांति रख, शांति, भेज देंगे। रे बेटा बाजार गए तो मेरी तरकारी लाया क्या नहीं लाया? ना माँ, तरकारी के भाव तो आसमान छू गए, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। रे बेटा बाजार गया था तो मेरी खांसी की दवाई लाया सके, कौन लाया? नहीं पिताजी, आपकी खांसी की दवाई के पैसे से तो मैंने जूते खरीद लिए। पापा बाजार गया था तो मेरे खातिर चाउमीन लाया। अरे बेटा तुम्हारी चाउमीन तो जूते की दुकान पर ही रह गई। अरे टप्पू की माँ सुनती हो, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरा बैग दो। ठीक है माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। रे बेटा ध्यान से जाइए। टिंग टोंग। रे टप्पू देखिए कौन सा है? ना दादा मैं कौन जानता। रे देखिए ना कौन सा है? पहले 5 लपीए दो। शाम ने चाउमीन खवा दूंगा, जा देखिए कौन सा है। ठीक है। ए दादी, मेरी ताई आई है। राम राम ताई। राम राम बेटा। और टप्पू बेटा? और टप्पू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। ताई ये गोलू कहाँ से आ रहा है? बेटा गोलू तो स्कूल गया था, वहीं से आ रहा है। तुम अभी भी स्कूल नहीं जाते क्या? ए दादी ये स्कूल का वैसे। राम राम चौधरन। राम राम, आओ बैठो। और बताओ चौधरन, गाँव का क्या हाल है? हाँ चौधरन सब ठीक ठाक है, पर तुम ये बताओ कि तुमने अभी तक टप्पू को स्कूल क्यों नहीं भेजा? हमने तो गोलू को 4 साल की उम्र में ही स्कूल भेज दिया था और गोलू तो 10 साल का हो चुका है। रे चौधरन, इब्बे उसकी उम्र के है खेलन जोगी की उम्र। अब जब वो स्कूल जाएगा तो इतनी भारी भारी किताबों का बोझ उठाएगा, उसकी कमर में दर्द ना हो जाएगा। चौधरन 10 साल बहुत होता है। मैं तो कहती हूँ कि टप्पू के साथ अपनी बहू को भी स्कूल भेज दो।
हाँ, हमारी बहू स्कूल जावेगी, तुम्हारा चौका चूल्हा करेगी। चौधरन, चौका चूल्हा अपनी जगह पे रखो। आज के समय में पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। लड़का व लड़की में कोई फर्क नहीं है। रे चौधरन, अपनी चौधर अपने घर आ चलाइए, यहाँ चलाने की कोई जरूरत को नहीं। ठीक है चौधरन, मैं चलती हूँ। ना चौधरन, बैठो, बुरा मानगी। इसने समझाने का कोई फायदा को नहीं, इसका सारा दिमाग इसके घुटना में से है। रे बुड्ढे, तू तो चुप ही रह। चौधर, तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ। लड़का पढ़ता है तो एक घर चलता है, और लड़की पढ़ती है तो दो घर चलते हैं। टिंग टोंग। अरे टप्पू, देखिए कौन सा है। ना दादा, मैं कौन जाना, मैं गोलू के साथ खेल रहा हूँ। रहू तो देखिए ना कौन सा है। पहले 5 लप्पी दो। लेके मानने है वो तो। जा देख के आई कौन सा है। ठीक है। ए दादी, डाकिया है सर। और टप्पू बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या टप्पू, सारा दिन खेलते रहते हो, कभी पढ़ भी लिया करो। और डाकिया साहब, आप भी तो सारा दिन हारते रहते हो। नमस्ते दादी जी। राम राम डाकिया साहब। और डाकिया साहब, कैसे आना हुआ? दादी जी, आपके लिए डाक लाओ, लो यहाँ अंगूठा लगा दो। डाकिया साहब, पिछली बार तो आपने जिंदा आदमी को मार दिया था, ईद की बार ठीक से पढ़ के बताइए। सॉरी दादी जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो चश्मा भूल गया था ना, इसके लिए। और डाकिया साहब, पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें। दादी जी, ये राम प्रसाद जी कौन है? राम प्रसाद में कौन जानते, मेरा बेटा, मेरा लाल एक है तो सह इस गांव में जो बीए फेल है। अच्छा, समझ गया। दादी जी, इसमें लिखा है कि राम प्रसाद आज कोई टीचर भेज रहे हैं आपकी बहू को पढ़ाने के लिए, और फैमिली लेने आ रहे हैं। रे बहू, ये फैमिली क्यों है? मेरे को कौन है? रे बहू, फैमिली ढूंढ, फैमिली ढूंढू। टिंग टोंग। रे टप्पू, देखिए कौन सा है। ना दादा, मैं कौन जानता। रहू, देखिए ना कौन सा है। पहले 5 लप्पी दो। ले, देखिए कौन सा है। ठीक है। आप कौन सो जी? मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, और मैं एक टीचर हूँ। आज जाओ टीचर साहब, बैठो। नमस्ते दादी जी। राम राम टीचर, आओ बैठो। रे बहू, तन्ने आज टीचर पढ़ाना ऐसे। राम राम टीचर जी। नमस्ते, अब हम पढ़ाई शुरू करें। शुरू करो। बोलो ए। ओ मास्टर, मेरी ए करके नहीं बोल जाएगा। स्टूपिड। गजब बेइज्जती है। क्या बोल रहे? फिर बोलिए। कुछ नहीं, तुम बैठ जाओ। और बोलो बी। ओ मास्टर, मैं तेरी बीबी को नहीं, टप्पू के पापा की बीबी हूँ। इडियट। बोलो सी। रुक जाओ। लो पियो। ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? इब्बे तो बोले थे सी, मन्ना लगा, आपका मुंह डर गया। हे भगवान, तुम तो एकदम बेवकूफ हो, तुम्हें तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? अरे ये क्या, तुम सबने टीचर को क्यों भगा दिया? सही किया, वो चला गया। मैंने तो फैमिली को नहीं मिली। हे भगवान, माँ, फैमिली मतलब परिवार। अच्छा, फैमिली मतलब परिवार।
आजकल तो बहुत पढ़ाई कम है, बहुत तो नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो देखा आप सबने हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है। हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है। हमारे देश में कुल जनसंख्या के केवल 66% लोग ही शिक्षित हैं। तो इस नाटक को देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो शिक्षा के महत्व को समझे और इसे जन जन तक पहुंचाए। धन्यवाद।